शादियां कर रही हैं। क्यों? इसलिए कि हमने शादियों को मुश्किल हार्ड इतना कर दिया, फिर कहीं ना कहीं वो उधर जाने पे मजबूर हो रही हैं। मेरे नबी का एक सहाबी है, लोगों चेहरा काला सा है, आंखें छोटी छोटी हैं, होठ मोटे मोटे हैं। लोगों गुर्बत का ये आलम, कोई बिजनेस कारोबार नहीं, गुर्बत मुफलिसी का ये आलम, अपना घर तक नहीं, दर तक नहीं। चेहरा काला, आंखें छोटी, होठ मोटे। चेहरे की मैं नौयत भी आपको बता दे रहा हूं। जो दुनिया में जाहिर तौर पे इस तरह का चेहरा अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। होठ मोटे हो, आंखें छोटी हो, चेहरा रंग काला हो, और फिर बिजनेस क्या है? अपना घर तक नहीं, कोई बिजनेस नहीं। किसी की मजदूरी कर लेता है तो पेट पे खाना मिल जाता है, वरना पेट से पत्थर बंधा रहता है। नबी की बारगाह में एक दिन आया, नबी ने फरमाया, ओ मेरे गुलाम, शादी क्यों नहीं कर लेता? शादी बरकत है, शादी रहमत है, कर ले। अर्ज की, आका मुझ गरीब को कौन अपनी बेटी देने लग जाएगा? ए मेरे नबी, मुझे कौन अपनी बेटी देगा? मेरे पास घर नहीं, मेरे पास दर नहीं, मेरे पास बिजनेस नहीं, मेरे पास कारोबार नहीं, मेरे पास अच्छी सूरत नहीं, हुस्न नहीं, जमाल नहीं। आका, मैं तो उम्मीद ही उठा बैठा हूं कि मुझसे भी कोई शादी करेगा। मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया, जा मदीने में फला अमीर के दरवाजे पे जाना, उसकी बच्ची जवान है, उससे जाके हाथ मांगना। जा, वो अमीर अपनी बेटी की शादी तेरे साथ करेगा। मैं कहां और वो कहां? वो इतना अमीर मदीने का, मेरा गुर्बत में नाम है पूरे मदीने में, और उसका अमीरी में नाम है पूरे मदीने में। ज्यादा अमीर भी मशहूर होता है गांव में, और ज्यादा गरीब भी मशहूर होता है। बात है कि नहीं है? आका, ये तो बड़ा फासला कैसे होगा? नबी ने फरमाया, ये न देख होगा कैसे? ये देख कर कौन रहा है? जरा जोर से बोलो। ये इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी। देखो, इस्लाही तकरीरें करने में उसका नुकसान होता है जो तकरीर करता है, और जो सुनता उसका फायदा है। लच्छेदार तकरीरें करूं अभी मैं, छक्के चौके लगाऊं तो पैसों का चट्टा लग जाएगा। मैं सब जानता हूँ, 13 साल से इस लाइन में हूँ। हाँ, लाइन ऐसे चलेंगे, ऐसे लगातार, बिल्कुल हाथ नहीं रुके अगर चौके छक्के मारूं। लेकिन खुदा की कसम, वो मेरा तो फायदा हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा नहीं। मेरा चाहे फायदा ना हो, मगर फायदा तुम्हारा होना चाहिए। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन ये सुनना है आप। अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? नबी ने फरमाया, जा और जाकर मेरा कहना। वो मेरा, वो भी मेरा आशिक है। वो अमीर है मगर वो भी मेरा आशिक है। जा जा कह देना। अब वैसे तो हिम्मत नहीं पड़ रही थी यार, गरीब आदमी इतने अमीर की चौखट पर कैसे चला जाएगा? लेकिन भेजने वाला बहुत बड़ा है। मैंने पूछा कितना बड़ा है भेजने वाला, तो सारी दुनिया खामोश नजर आई। बरेली का मदरसा बोला, भेजने वाला इतना बड़ा है। सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी। सारे ऊंचे में ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। कौन कहता है ऊंचा ही है, देने वाला है सारा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसा है, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुर्दा दीजिए क्या है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। जाओ हाथ मांग लो उसकी बेटी का, मेरा नाम नहीं। हाय हाय हाय, अपने पल्ले तो कुछ नहीं है मगर भेजने वाला बहुत बड़ा।
हाय 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 अल्लाह अल्लाह। करीम मुस्तफा का हुक्म सुना, हुक्म सुनने के बाद अमीर के दरवाजे पे ये गरीब सहाबी आके खड़ा हो गया, दरवाजे पे दस्तक दिया, दरवाजे पे दस्तक दिया, लड़की का बाप निकल के आया। सोचने लगा गरीब है, इसे किसी काम की जरूरत होगी, मजदूरी की तलाश होगी। अमीर के दरवाजे पे कोई गरीब जाता है तो समझ जाता है इसे कोई हाजत है। गरीब तो रिश्तेदारों के फोन भी उठाना पसंद नहीं है, पता नहीं कुछ मांग ना ले। गरीब रिश्तेदारों के फोन भी उठाने तैयार नहीं है रिश्तेदार। ये है दुनिया, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डायन शोहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाया, दुनिया देखी खाली। और अगर अमीर रिश्तेदार की मिस कॉल भी आ जाए ना तो वापस कर लेता है, और गरीब का आए भी ना तो उठाने तैयार नहीं है। हाय 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 जाके दस्तक दिया, अमीर बेटी का बाप निकल के आया, कैसे आए हो? खामोश खड़ा है एकदम, कैसे कह दे बात बड़ी है, मुंह छोटा है बात बड़ी है यार। कहने लगा बता कैसे आया है? बोलते ही नहीं, कहा आने की वजह तो बता। ए बच्चों बैठे रहो बेटा, बैठे रहो, ए बच्चों बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, शाबाश, उठ के कोई नहीं जाए, बड़ा अच्छा जलसा चल रहा। और मैं भी जो तकरीर कर रहा हूँ इसी वजह से कर रहा हूँ कि तुम बहुत अच्छी सुन रहा हो। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, सैयद साहब की शादी का जलसा बहुत कामयाब है, वरना तो हो गई तकरीर, लेकिन मैं इसलिए थोड़ा सा कर रहा हूँ कि आप बहुत अच्छा सुन रहे हो तो थोड़ा सुनाई देता हूँ। हाय हाय तो जो अल्लाह सलामत रखे, तुम चुप करें जरा, खामोश खड़ा है, भेजा तो नबी ने मगर फिर भी शर्म आ रही। बताओ आने की वजह क्या, मकसद क्या है? कहने लगा आने का मकसद यह है कि आपकी बेटी का रिश्ता लाया। कहने लगे किसके साथ? सोचने लगा बिचौलिया बन के आया, ये शायद किसी का पैगाम लाया होगा, पैगाम तो ला सकता है। कहने लगा किसी के साथ नहीं, खुद अपने साथ। थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया, तूने मेरा मुकाम और अपना मुकाम तो देखा नहीं, किस हैसियत पे आ गया? मेरी बेटी को लेकर के जाएगा तो वो कौन सी जगह है जहां उसे रखेगा? तेरा तो घर ही नहीं। कहने लगा ये बात तो सही है, आने को तो मेरी हिम्मत और ताकत भी नहीं थी, मेरी भी जबान नहीं खुल रही थी, मगर क्या करूं भेजने वाला कोई और है, मेरी भी जबान नहीं पड़ रही थी, मैंने तो सोचा भी नहीं था, मेरी क्या औकात और हैसियत कि मैं इतनी बड़ी बात कह सकूं, मैं तो हुक्म का ताबे। कौन है वो किसकी इतनी हिम्मत पड़ गई? कहने लगे कोई और नहीं, तेरा और मेरा नबी है। आशिक था, जब इतनी बात सुनी तो कहने लगा अब खामोशी से बैठ जा, मशवरा कर लो। और शरीयत में मशवरा जरूरी है। और मेरे भाई जब शादी करो ना तो लड़की से भी मशवरा कर लिया करो, शादी करो ना तो अपने बेटे से भी मशवरा कर लिया करो, मशवरे दोनों से करना जरूरी है। हम लड़कों से तो मशवरे कर लेते हैं मगर घर में बेटियों से मशवरे नहीं करते। नहीं, जहाँ रिश्ता कर रहे हो बेटी से भी मशवरा करो, बेटे से भी मशवरा करो, इसलिए कि दोनों की रजामंदी का नाम निकाह है। अगर दोनों में से कोई एक भी राजी ना हो तो निकाह नहीं होगा। कहने लगा मैं अपनी बीवी और बेटी जरा मशवरा कर लो, उसके बाद जवाब दे देना। कहने लगा चल चल जवाब दे देना, फिर दे देना, मैंने तो पैगाम देना था दे दिया, जब तेरा दिल चाहे दे देना। कहने लगा वापस ना जा, यहीं बैठ जा, अभी जवाब देना होगा, इसलिए कि भेजने वाला कोई दुनियादार नहीं, नबियों का सरदार है। अल्लाह अल्लाह मुझे जवाब देना होगा। अल्लाह अल्लाह घर में गया और लोगों घर में जाने के बाद में जरा कान खोल करके सुनो, जाकर के बीवी से पूछा, बीवी ने कहा हमारा और उसका कहाँ मेल जोग है, हम कहाँ वो कहाँ। हाँ हाँ बात सही है, ये तो मेरा भी मानना है, मगर ये तो सुन, ये रिश्ता लेके तो वो आया है, मगर भेजने वाला कौन है? कहाँ कौन है? भेजने वाला वो है जिसका कलमा पढ़ के बैठी है।
तो कहने लगी जब बात इतनी सी है ना तो ये शरीयत है, बेटी से मशवरा कर लो, अगर बेटी की रजामंदी हो तो हमारे कोई एतराज नहीं, और बेटी मना कर दे तो हमें मना करने में भी एतराज नहीं। आका की बारगाह में भी अर्ज कर देंगे या रसूलल्लाह बेटी ने नहीं चाहा। बेटी से जब पूछा तेरा रिश्ता करना चाहते हैं, तेरी रिश्ता आया, नाम बताया, खामोश हो गई। कहने लगी उसका और मेरा क्या मेल जो। कहने लगी बात ये तो हम भी जानते हैं, मगर हमने इसलिए बिठा दिया, तू कहे तो उसे भेज दें, तुझे तेरे पास 2, 4, 5 हफ्ता का टाइम है, मशवरा खूब सोच ले। उसे नबी ने भेजा। अब तू बता, मैं उससे कह दूं 1 हफ्ते में तू जवाब दे देना। देखिए शरीयत में जबरदस्ती नहीं है, जबरदस्ती शरीयत में नहीं है। कहा बेटी जब तेरा दिल चाहे तो सोच के जवाब दे देना, और तू मना कर देगी तो तेरे ऊपर जबरदस्ती नहीं, हम भी मना कर देंगे। बेटी ने कहा हफ्ते की बात करता है, मिनट भी मत रोक, अभी कह दे के रिश्ता हमें कबूल है, अभी कह दे रिश्ता हमें कबूल है। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो। कहने लगा बेटी मैंने तो तुझे सोचने का भी वक्त दिया था, वक्त नहीं, ऐसा रिश्ता जो आया है इसमें देर न लगा। कहने लगी तूने क्या देखा इस रिश्ते में? बेटी ने कहा बात इतनी है, कोई घर पे फख्र करता है, कोई सूरत व सीरत में फख्र करता है, कोई माल और दौलत की वजह से रिश्ता करता है। मैं जो रिश्ता कर रही हूँ उसकी फकत वजह ये है मैदाने में होगा, मियां बीवी को इकट्ठा किया जाएगा, उनकी शादियों के बारे में पूछा जाएगा, किसने रिश्ता कराया है, कराने वाले का नाम भी बताया जाएगा। जब मेरी बात आएगी मुझसे पूछा जाएगा तो कह दूंगी बोला मेरा रिश्ता कराने वाला मेरा हबीब है। हो सकता है मेरा रब इसी अदा को पसंद कर ले और मेरी बख्शिश हो जाए। बस मैं तो इसलिए हाँ कर रही हूँ, शायद मेरे रब को मेरी यही अदा पसंद आ जाए कि मेरे हबीब के कहने की वजह से रिश्ता हो गया। लोगों हम कहाँ चले गए? हम सिर्फ बह गए चले सिक्कों के ऊपर। कितने लोगों ने वहाबियों ने बेटों की शादियां कर ली, जब आके बताया बिचौलिया ने कि बड़ी वाली कार मिलेगी तो ये पूछा ही नहीं जालिम ने कि कार तो मिलेगी लेकिन उसका अमल कैसा है। कार के चक्कर में मुंह फैल गया और सोचने लगा बस जल्दी से शादी हो के कार आ जाए। कार तो हो गया मगर तूने अपनी नस्लों को तबाह कर लिया है? वो अंधेरे ही भले थे जो कदम राह पर थे, रोशनी ले आई है मंजिल से बहुत दूर हमें। शादी करो तो ये तो पता लगा लेते हो कि खाना कौन सा मिलेगा, गाड़ी कौन सी मिलेगी, कैश कितना मिलेगा, ये सब पता लगा लिया। ये पता क्यों नहीं लगाया अकीदा क्या है इसका? अकीदा कहता फिर बाद में मैं फंस गया था। मौलाना फंस क्यों गया था? इमाम हुसैन मदीना में बैठे थे और शाम में यजीद बैठा था। हुसैन को इमाम हुसैन को क्या जरूरत थी? अपना घर छोड़ के गए, मगर बोले नहीं मदीना अगर छूटे तो छोड़ देंगे लेकिन पता लगाएंगे कि यजीद की गुंडागर्दी है कैसी। आप तो कहते मुझे क्या जरूरत है करबला जाने की? यार मैं तो मदीना में बैठा हूँ, अल्लाह अल्लाह कर रहा हूँ, बात कदम है, लेकिन पता लगाया। अगरचे पता लगाने में सर कट गया लेकिन पता लगा के छोड़ा। ये बात मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल तारीख की रोशनी में कह रहा हूँ। जब आप करबला को जा रहे थे काफिला लेके तो उधर से खत आ गया था, इमाम मुस्लिम की शहादत हो चुकी थी और आपने खत लिख दिया था कि मेरे भाई हुसैन को ये खत दे देना कि वो ना आए। कूफा वाले बदल गए, बेवफाई कर गए, ये हुसैन के खून के प्यासे हैं, मेरी शहादत हो गई है और ये लोग हुसैन को भी शहीद कर देंगे। ये खत रास्ते में मिल गया था इमाम हुसैन। आप चाहते वापस आ जाते मदीना, लेकिन इमाम हुसैन ने कहा नहीं, जाएंगे और जाके पता लगाएंगे। हम पता ही नहीं लगा रहे। बेटा लो, बेटी दो या बेटी लो, पता पहले लगा लो अमल क्या है, अकीदा क्या है। ठीक है। रही बात माल की तो मैं आपको फिर बता रहा हूं, अल्लाह के देने से अमीर होगा, ससुर जी के देने से अमीर नहीं होगा।
इतना बस सोच ले। और मांगना है तो उस अल्लाह से मांग ले। किसी गरीब की बेटी को गुर्बत से निकाल के ले आएगा, तेरे घर में आएगी दुआएं। निकाह को अमीरी और गरीबी के ऊपर ना बांटो मेरे भाइयों, अमल के ऊपर बांटो। बस एक बात बताकर मैं अपनी बात मुकम्मल खत्म करूंगा। इस्लाम का पहला निकाह जाहिरी तौर पर फर्क है जमीन व आसमान का। जब मेरे नबी ने ऐलान नबुव्वत